समय कभी रुकता नहीं। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है वैसे ही उसके भीतर की दुविधाएं, प्रश्न, आकांक्षाएं और असफलताएं भी उसके साथ चलती हैं। इस संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध का हिस्सा है, कभी बाहर का तो कभी भीतर का। और इन युद्धों में विजयी होने का एकमात्र उपाय है एक स्थिर और स्पष्ट लक्ष्य। प्राचीन भारत में कुरुक्षेत्र नाम की एक विशाल भूमि पर खड़ा था एक रथ पर दो योद्धा, एक धरती का महानतम धनुर्धर अर्जुन और दूसरा उसके रथ का सारथी स्वयं श्री कृष्ण। महायुद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन ने सामने देखा उसके सगे संबंधी, गुरुजन, भाई, मित्र आज उन्हें ही उसका तीर भेदेगा। उसका मन कांप उठा, उसका हाथ धनुष छोड़ने को हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन बोला, माधव, मैं नहीं कर सकता, मेरा हृदय यह स्वीकार नहीं कर रहा। मैं क्यों युद्ध करूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या कर रहा हूं। श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने कुछ क्षण अर्जुन की ओर देखा, फिर बोले, तुम जानते हो अर्जुन, यह जो तुम महसूस कर रहे हो यह केवल तुम्हारी भावना नहीं है, यह प्रत्येक मानव की दशा है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम रुकते हैं और सोचते हैं, हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। यही प्रश्न हमें मानव बनाता है। पर यदि इन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास न हो तो हम अपने ही जीवन में भटक जाते हैं। अर्जुन मौन रहा, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। श्री कृष्ण बोले, जीवन के हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति लक्ष्यहीन होता है तब वह केवल परिस्थिति का गुलाम बन जाता है। हवा जिधर बहती है वह उधर बहता है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि समय की ठोकरों से। और ऐसा करते करते जीवन के अंत में उसे यह आभास होता है कि उसने कुछ भी नहीं पाया। लक्ष्य के बिना जीवन नदी नहीं बल्कि एक ठहरा हुआ तालाब है। उसमें जल होता है पर वह बहता नहीं। जो नदी बहती है उसमें दिशा होती है, गति होती है और अंत में मिलन होता है सागर से। वह कभी चट्टानों से टकराती है, कभी मैदानों में बहती है, पर वह रुकती नहीं। अर्जुन बोला, तो क्या मेरा लक्ष्य केवल युद्ध है? मैं कैसे जानूं मेरा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, लक्ष्य किसी को नहीं ढूंढता, मनुष्य ही लक्ष्य को खोजता है। और उसे खोजने के लिए आत्मचिंतन करना होता है, जानना होता है मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। इन्हीं उत्तरों में छिपा होता है लक्ष्य। तुम आज युद्ध से भागना चाहते हो क्योंकि तुम सोचते हो यह अधर्म है, लेकिन अर्जुन, धर्म और अधर्म से ऊपर है कर्तव्य। अगर यह युद्ध अधर्म को समाप्त करने के लिए है तो यही तुम्हारा मार्ग है, क्योंकि सत्य कभी स्वयं को स्थापित नहीं करता, मनुष्य को ही उसे स्थापित करना होता है। कुरुक्षेत्र केवल यह युद्ध नहीं है, यह तो हर मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन लड़ा जाता है। अपने मन के भीतर, अपने मोह के विरुद्ध, अपने डर के खिलाफ। जो अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीतता वह बाहर की कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। अर्जुन ने पूछा, पर यदि मेरा लक्ष्य गलत हो, यदि मैं गलत दिशा में चला गया? श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, गलती करना स्वाभाविक है, पर लक्ष्यहीन रहना विनाश है। गलत दिशा में गया व्यक्ति लौट सकता है, लेकिन जिसके पास कोई दिशा ही नहीं है वह कभी कहीं पहुंच ही नहीं सकता। वह केवल समय गंवाता है और जीवन के अंत में खाली हाथ रह जाता है। अगर तुम्हें यह पता हो कि तुम कहां जाना चाहते हो तो तुम्हारे हर कदम का अर्थ होगा। रास्ते में कांटे आएंगे, थकान होगी, भटकाव होगा, फिर भी तुम चलते रहोगे और वही चलना ही तुम्हारी विजय बन जाएगा। यह जीवन बहुत छोटा है अर्जुन, इसमें ठहराव की कोई गुंजाइश नहीं। यदि तुम अपने लक्ष्य पर अडिग नहीं हो तो संसार की लालसा, भय और मोह तुम्हें बहा ले जाएंगे और अंततः तुम पीछे मुड़कर देखोगे तुमने कुछ भी नहीं किया। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे समझ आ गया, उसकी दुविधा, उसका भय सब अज्ञानता थी और उस अंधकार को पार करने का एकमात्र उपाय था एक स्पष्ट लक्ष्य। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा धनुष यदि लक्ष्य विहीन है तो वह कभी सही निशाना नहीं लगा सकता, लेकिन यदि एक बार तुम निश्चय कर लो कि तीर कहां लगाना है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने मन के
कुरुक्षेत्र को पहले जीतो, बाहरी युद्ध तो बाद की बात है। अर्जुन बोला, माधव अब मुझे झाट है, मेरा लक्ष्य धर्म है, मेरा लक्ष्य सत्य है, मेरा लक्ष्य न्याय है। मैं अब युद्ध करूंगा केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पाने के लिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अब तुम सच्चे अर्जुन हो। जिसने अपने मार्ग को पहचान लिया है, उसके लिए पराजय नाम की कोई चीज नहीं होती।